स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे पीठासीन द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य का मास्टर वीडियो है ये। इसमें आपके 90% चीज़ें कवर कर देंगे। इसमें हम देखेंगे भरा हुआ मतपत्र लेखा, आपको क्या क्या समस्याएं आएंगी, उनके क्या हल हैं, काउंटर पर सामान जमा करने से पहले आपको कौन कौन से प्रारूप भर के ले जाने हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मतपत्र लेखा, तो मतपत्र लेखा को देखेंगे। देखिए, ये मतपत्र लेखा होता है। मतपत्र लेखा अगर एजेंट मांगते हैं तो आपको उनको एजेंट्स को भी देना है, एजेंट्स के लिए कॉपी बनानी है। 2 मतपत्र लेखा काउंटर पे जमा करते हैं, 1 मतपत्र लेखा कंट्रोल यूनिट पे आपसे बनवा सकते हैं। तो आपको पर्याप्त मात्रा में मतपत्र लेखा बनाने हैं। विधानसभा के लिए निर्वाचन हो रहा है तो निर्वाचन क्षेत्र में आप उसका नाम लिख देंगे और कोड लिख देंगे। मान लीजिए अलीगढ़ है या आगरा है तो वो लिख देंगे। आपको एक वोटर लिस्ट दिखाता हूँ, उस वोटर लिस्ट में निर्वाचन क्षेत्र का नाम और पोलिंग बूथ का नाम आपको दिखाऊंगा और उसमें आपको कैसे भरना है, तो उसको आप सारी चीज़ को भर पाएंगे। तो सबसे पहले हम वो वोटिंग लिस्ट देखते हैं। उसमें देखिए संसदीय क्षेत्र भी लिखा होता है और राज्य विधानसभा का क्षेत्र भी लिखा होता है, तो आपको कौन सा भरना है ये हम पहले देखते हैं। जैसे इस तरीके से आपकी ये वोटर लिस्ट है, तो यहाँ पे देखिए ये जो विधानसभा क्षेत्र की संख्या है ये तो आपका निर्वाचन क्षेत्र है। जैसे 79 सादाबाद, ये तो निर्वाचन क्षेत्र हो गया। और आपका मतदान स्थल कौन सा है, ये मतदान स्थल है, तो ये मतदान स्थल लिखेंगे आप। जैसे 265 प्राथमिक पाठशाला वेदई कमरा नंबर 2, तो ये आपका मतदान स्थल लिखेंगे। मतदान स्थल का जहाँ पता लिखना होगा वहाँ पे प्राथमिक पाठशाला वेदई लिखेंगे। ऐसे ही आपको पुरुष और महिला देख के लिखने कि मतदान केंद्र पर अलॉट हुए हैं। मतदान स्थल में प्रयुक्त मतदान मशीन की पहचान संख्या, मतदान स्थल का मतलब पोलिंग बूथ होता है। कंट्रोल यूनिट की पहचान संख्या, जो आपने कंट्रोल यूनिट यूज की है उसका कोड लिखेंगे यहाँ पे, CU का कोड। अगर 2 यूज हुई हैं तो 2 लिखेंगे। बैलेट यूनिट संख्या, पहचान संख्या, यहाँ पे बैलेट यूनिट का लिखेंगे। 2 यूज हुई, 3 यूज हुई या 1 यूज हुई तो उस हिसाब से आप उनके सबके कोड लिख देंगे। वीवीपैट प्रिंटर पहचान संख्या, उसका कोड लिख देंगे यहाँ पे। मतदान स्थल को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य है। इस कॉलम में प्राप्त EDC की संख्या जोड़कर, मान लीजिए आपके पास में EDC 4 आए, जो आपके यहाँ पे लिखे होंगे वो EDC तो आपके यहाँ आएंगे नहीं। दूसरे होंगे जिनके पास में इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट होगा, उनकी सेम विधानसभा में ड्यूटी पड़ी होगी, तो वो तो इलेक्शन में कहीं और पे होंगे, उसी जगह तो उनकी ड्यूटी पड़ेगी नहीं जहाँ पर उनका वोट है। तो किसी भी मतदान केंद्र पर वो वोट डालने जाएंगे तो वो उनकी संख्या आपको लिखनी है। दूसरा, 17 का में कुल रजिस्टर्ड मत आपके 761 हैं, 761 ने वोट डाला। नियम 49 के अधीन मत रिकॉर्ड न करना, जिन्होंने साइन करने से मना कर दिया वो 2 हैं। जिन्होंने साइन या अंगूठा निशानी लगाने से मना कर दिया वो 2 हैं, तो उनको 2 को वोट नहीं डालने दिया जाएगा। और अगर ऐसे मतदाता हैं जिनको बार बार उल्लंघन कर रहे हैं निर्वाचन प्रक्रिया का और पीठासीन अधिकारी ने मना कर दिया, मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या, अगर एक मतदाता है जिसको पीठासीन अधिकारी ने मना किया तो आपको 17 का के टिप्पणी कॉलम में लिखना है और आपको वो गिन के उसमें आपको 17 का में टिप्पणी होगी कि मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाले, तो वो 1 हैं, तो आपको 1 संख्या लिख देनी। 01 हमने लिख दिया। अब देखिए 49 का घा के अधीन अपेक्षित कटौती के लिए अभिलिखित परीक्षण मत, ये कटौती के लिए परीक्षण 2 किए। प्रारूप 17 का निर्वाचन क्रम संख्या 17 और 200 पे हैं। अब यहाँ पे आपको डिटेल भरना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे मतदाता आए जिन्होंने बोला जी मैं तो वोट किसी और को डाल रहा था लेकिन किसी और को पड़ गया है मेरा वोट, मतलब आपका जो वीवीपैट है मशीन वो ख़राब है। तो आपने ये निश्चय किया, 49 में फॉर्म भरा और आपने ये निश्चय किया कि उसको टेस्ट करके हम दिखाएंगे, तो आप वहाँ पे टेस्ट करके उसको जाएंगे उसके साथ में और टेस्ट करके दिखाएंगे। और किस अभ्यर्थी को पड़ा, जैसे मान लीजिए BSP, BJP या सपा, जिसको भी उसने वोट डाला है, या नोटा को डाला है, जिसको भी उसने वोट डाला है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे।
यहाँ पे क्या है, स मान लीजिए कोई भी पार्टी है, ये स को 2 मत डाले हैं, 2 चेक करवाए हैं 17 और 200 क्रमांक पे। ये 17 काम है रजिस्टर्ड में अंकित हैं, 17 उसका निर्वाचक क्रम संख्या है और एक 200 है, तो उसको 2 मत डाले हैं तो कुल 2, तो ये 2 आपको घटाने हैं उसमें से। मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित रिकॉर्ड मतों की कुल संख्या, तो कुल मत कितने हैं 758, कुल 758 हैं आपके मशीन में जो पड़े हैं। क्या मत 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मत 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा माइनस मत 3 के सामने प्रदर्शित मत अभिलेखित न करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटा मत 4 के सामने मतदाताओं की संख्या 2 - 3 - 4 से मेल खाती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है। देखिए 2 में कहाँ पे मिलेगी आपको, जो मतदाता रजिस्टर है 17 का में, ये तो हो गए 2। 3 और 4 को आपको घटाना है, 3 और 4 में जिन्होंने वोट डालने का न निश्चय किया है उनको आपको घटाना है। तो कॉलम 2 में अंकित कितने हैं 761, कॉलम 3 में अंकित हैं 2 और कॉलम 4 में अंकित हैं 1, तो 761 में से हमने 3 घटाए तो 758 हो गए। तो ये 758 हो गए हमारे। जो कॉलम संख्या 6 में मशीन में दर्ज किए गए मतों की संख्या 758 के बराबर है, 758 के बराबर है हमारी। मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49 तक के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए। निविदत्त मतपत्र अगर आपने दिए हैं, टेंडर वोट पड़े हैं, तो वो टेंडर वोट की यहाँ पे संख्या है 3 मतपत्र, मतलब उनको जो वोट डलवाएंगे आप वो बैलेट पेपर से डलवाएंगे, तो वो जो 3 हैं उनका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। प्रयोग के लिए प्राप्त हुए हमें 10, 981 से लेकर 990 तक। निर्वाचकों को हमने 3 जारी किए हैं, 981, 82, 83। प्रयुक्त न्याय किए गए और वापस लिए गए तो 984 से लेकर 990 तक ये वापस किए गए, तो ये 7 वापस हो रहे हैं। 10 में से हमने 3 यूज कर लिए। वैसे यूजली 20 मिलते हैं, तो आप 20 के अनुसार लिख सकते हैं। पेपर सीलों का लेखा, प्रदाय की गई कागज़ की सीलों की कुल संख्या 3, कहाँ से कहाँ तक मिली। प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या कुल संख्या 1, वो लिख देंगे हम। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील की कुल संख्या 2, तो यहाँ पे लिख देंगे। पेपर सीलों की संख्या मद 2 में से मद 3 घटाएं, तो ये आपको घटा के लिख दिया आपने। क्षतिग्रस्त हुई पेपर सीलों का क्रम संख्यांकित कोई है तो लिख देंगे आप क्रम संख्या। मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लेंगे यहाँ पे स्थान जहाँ पर आपका मतदान स्थल है उसका स्थान लिख देंगे, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, और मतदान स्थल की संख्या लिख देंगे यहाँ पे। जैसे उसमें 265 था तो यहाँ पे 265 लिख देंगे, और स्थान था प्राथमिक पाठशाला बेदई तो यहाँ पे प्राथमिक पाठशाला बेदई लिख देंगे। यहाँ पे आपको तारीख लिख देनी है और मतदान अभिकर्ताओं के जो पोलिंग एजेंट थे वहाँ पे उनके साइन करवा लेने हैं। ये आपका हो गया मतपत्र लेखा। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विशेष ध्यान रखना है। कब से कब तक क्या क्या चीज़ें करनी हैं आपको, एक दिन पहले और एक दिन जब मतदान होगा उस दिन क्या करना है, जिससे कोई गड़बड़ी ना हो। एक दिन पूर्व आपको क्या करना है, CU, BU तथा वीवीपैट को भली भांति चेक करके यह सुनिश्चित कर लें कि डिकोडिंग लेटर में उल्लिखित आपके तैनाती के मतदेय स्थल से ही संबंधित है कि नहीं है। जो आपको तीसरा लेटर मिलेगा डिकोडिंग लेटर, उससे आपको चेक कर लेना है। मतदाता सूची ASD CSB सूची सहित की 3 प्रतियां जो आपके तैनाती के मतदेय स्थल से ही संबंधित हों। 20 टेंडर हेतु मतपत्र, मतदाता रजिस्टर 17A एवं टेंडर मतों की सूची 17B, मतपत्र लेखा 17C, मॉक पोल प्रमाण पत्र एनेक्शर 21, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, पिंक पेपर सील, स्पेशल टैग, अमिट स्याही, एरो क्रॉस सील, ब्रास सील आदि सामग्री चेकलिस्ट के अनुसार प्राप्त करें। एक चेकलिस्ट का परफॉर्मा मिलेगा आपको, उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। सेक्टर जब आपको लेटर मिल जाएगा एक दिन पूर्व, जब आप जहाँ से सारा सामान मिलेगा वहाँ पे पहुँचेंगे और वहीं पे आपके सारे P1, P2, P3 का नाम लिखा होगा, सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम लिखा होगा, मोबाइल नंबर लिखा होगा, तो आप उनको सूचित कर देना है आपको। निर्धारित वाहन से ही बूथ पर प्रस्थान करें। बूथ पर पहुंचने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से कंट्रोल रूम को सूचित करें।
ईवीएम को चेक करते समय किसी भी दशा में वीवीपैट चेक नहीं करेंगे। वीवीपैट को आपको बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। पहली बार मॉक पोल के समय ही वीवीपैट को सीयू से तथा बीयू को वीवीपैट से जोड़कर मॉक पोल कराएंगे। उसी टाइम आपको चेक करनी है। अगर मान लीजिए वो ख़राब निकलती है, कुछ भी होती है, तो आप सेक्टर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास में वीवीपैट वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अब देखिए, मतदेय स्थल बूथ पर पहुंचने पर समस्त सामग्री की पुनः जांच कर लें। यदि यात्रा के दौरान अमिट स्याही आदि किसी भी सामग्री को क्षति पहुंची हो तो तत्काल सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित कर अवशेष क्षतिग्रस्त सामग्री को प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करें। समस्त प्रपत्रों को सामयिक हरा रंग, असामयिक पीला रंग एवं अन्य प्रपत्रों को चेक करके आवश्यकतानुसार सुव्यवस्थित कर लें, जिससे मतदान के दिन अनावश्यक समय न लगे। लिफाफों पे जो भी मतदेय स्थल वगैरह जो पहले से लिखे जा सकते हैं या फॉर्म पे जो भी लिखे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें लिख लें, और मतदान का समय उसी दिन की तारीख न डालें। अगले दिन होगा वो मतदान की तारीख अगले दिन की होगी तो अगले दिन की डेट डाल के पहले से इनको कंप्लीट कर लें। जो चीज़ कल आपको पता चलेगी वो चीज़ें खाली छोड़ दें। मतदेय स्थल में निकास प्रवेश की अलग अलग व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। पोलिंग पार्टी के सदस्यों को बैठने एवं मत प्रकोष्ठ की तैयारी हेतु आवश्यक मात्रा में फर्नीचर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बीएलओ के सहयोग से अन्य आवश्यक सामग्री तैयारी करें तथा 200 मीटर के क्षेत्र को घूमकर देख लें और चिन्हित कर दें कि उसके अंदर किसी भी प्रत्याशी या एजेंट को पर्ची वितरण हेतु काउंटर न लगा हो। अब देखिए, वास्तविक जब मतदान होगा आपका, उस दिन सुबह से आपको क्या करना है। एक से अधिक मतदेय स्थल होने पर मतदेय स्थल के संबंध में क्षेत्र की सूचना से संबंधित एक प्रति लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची की प्रतिलिपि बाहर चस्पा कर दें। पार्टी के सभी सदस्य 5:30 बजे तैयार होकर बैठ जाएं। सर्वप्रथम प्रवेश, निकास, महिला पुरुष मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मत प्रकोष्ठ आदि की तथा तख्तियां यथास्थान लगाएं। पीठासीन अधिकारी 200 मीटर परिधि का निरीक्षण कर लें और प्रत्याशियों द्वारा पर्ची हेतु बनाए गए काउंटर का निरीक्षण कर एक मेज 2 कुर्सी से अधिक न लगे हों। किसी प्रत्याशी के पक्ष में झंडा, बैनर, निशान, चुनाव चिन्ह इत्यादि न लगा हो तथा पर्चियों पर किसी भी प्रकार का कोई सिंबल न हो, यह सुनिश्चित कर लें। प्रातः 5:45 पर आपको उपस्थित एजेंटों का एपिक एवं प्रत्याशी द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र से जाँच कर 2-2 एजेंट बनाना सुनिश्चित करें। आपको एपिक से चेक करना है कि वो आपका वहीं का ही वोटर होना चाहिए, वो ही एजेंट बन सकता है। बाहर का कोई वोटर होगा वो आपका वहाँ पे एजेंट नहीं बन सकता है। दिखावटी मतदान, मॉक पोल से पूर्व उपस्थित अवयकर्ताओं को मशीन संख्या और करंट आईडी संख्या वाला स्टिकर दिखाकर नंबर नोट करा दें। ठीक 6 बजे मॉक पोल प्रारंभ करें। यदि 2 या 2 से अधिक प्रत्याशियों के एजेंट उपस्थित न होने पर 15 मिनट और इंतजार करें। 6:15 बजे प्रत्येक दशा में मॉक पोल प्रारंभ कर दें। उपस्थित मतदान अधिकारी आदि के सहयोग से सीयू ऑन करते ही कुल 8 पर्चियां वीवीपैट से निकलेंगी, जिसमें 1 पर्ची सादा होगी तथा से 7 पर्चियां ईवीएम तथा वीवीपैट आदि से संबंधित सूचना प्रदर्शित करेंगी। उस पर नॉट फॉर काउंटेड लिखा होगा। सर्वप्रथम टोटल बटन को दबाकर एजेंट को दिखाया जाएगा कि पोल्ड वोट्स 0 हैं और कैंडिडेट्स की संख्या मतपत्र के अनुसार है। सबसे पहले आपको टोटल बटन दबाना ही है। उसके बाद में सीयू का बैलेट बटन दबाएं। इसमें सीयू का बिजी लैंप, लाल लैंप जलेगा और बीयू का रेडी बल्ब जो ग्रीन कलर का होगा बीयू का, वो जल जाएगा। पोलिंग एजेंट्स द्वारा वोट डलवाएं। वोट पड़ने पर बीयू का रेडी बल्ब बुझ जाएगा और अभ्यर्थी के नाम के आगे का लाल बल्ब जल जाएगा तथा सीयू में लंबी बीप की ध्वनि सुनाई देगी और वीवीपैट में एक पर्ची 5 सेकंड के लिए दिखाई देगी और वो बॉक्स में वहीं पे गिर जाएगी। कम से कम 50 मत डालें तथा यह सुनिश्चित करें कि हर प्रत्याशी के पक्ष में नोटा सहित 1 वोट आवश्यक डाला जाए। फिर टोटल बटन दबाएं और एजेंटों को दिखा दें कि आपने कितने वोट मॉक पोल में डलवा दिए। फिर उसके बाद में आपको क्लोज की बटन दबाकर मॉक पोल के मतदान को बंद करें। रिजल्ट की बटन दबाकर सभी प्रत्याशियों को उनके पक्ष में डाले गए मतों की जानकारी दें और उसके बाद क्लियर की बटन दबाकर पड़े हुए मतों को डिलीट कर दें। पुनः टोटल की बटन दबाकर डिस्प्ले में प्रदर्शित 0 को दिखाकर संतुष्ट करें। अब आपको सीयू को स्विच ऑफ करना है और सीलिंग की कार्रवाई प्रारंभ करनी है। जो संशोधित ग्रीन पेपर सील है जिसमें ए और बी है, उसमें सफ़ेद भाग पर पीठासीन स्वयं हस्ताक्षर करें और पोलिंग एजेंट से भी हस्ताक्षर करा लें। सील की संख्या नोट करा देनी है आपको और खुद भी नोट कर लेनी है और उनको नोट करा देनी है।
रिजल्ट के ऊपर हरे रंग और प्रिंट के ऊपर लाल रंग रखते हुए सावधानीपूर्वक डालेंगे। ऊपरी हिस्से ए को आप आउटर कवर के ऊपर चस्पा करें, फिर नीचे के बी हिस्से को ए के ऊपर सावधानीपूर्वक इस प्रकार लगाएं कि ग्रीन पेपर सील का नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। रिजल्ट सेक्शन का भीतरी दरवाज़ा बंद कर पेपर सील के दोनों सिरे बाहर की ओर निकालें। क्लोज बटन वाले भाग में एक स्पेशल टैग से सील करें। इस पर सीयू का नंबर अंकित करें एवं हस्ताक्षर करें एवं करवा लें। स्पेशल टैग को बगल में बने छिद्र से धागा लगाकर सील कर दें। अब रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे को बंद करके उसमें एक एड्रेस टैग लगाकर इसे भी सील कर दें। क्लोज बटन पर कैप लगा दें। क्लोज बटन जो ऊपर है उस पर कैप लगा दें। क्लोज बटन आपको बीच में नहीं दबाना है, जब मतदान खत्म होगा तभी आपको क्लोज दबाना है। वो आपको ध्यान रखना है कि P3 के पास में रहेगा तो आपको P3 को बता भी देना है कि इसको नहीं खोलना है। उसको जब भी वो यूज करना है सिर्फ बैलेट यूज करना है। वीवीपैट के समस्त पर्चियों को कलेक्टिंग बॉक्स में से निकालकर उनके पीछे की ओर मॉक पोल स्ट्रिप की मुहर लगाकर पीठासीन अधिकारी उन सभी पर हस्ताक्षर करके उन्हें काले लिफाफे में सील कर दें। लिफाफे पर पते की पर्ची चिपकाकर उस पर पीठासीन अधिकारी एवं सभी एजेंट हस्ताक्षर करें। फिर उस काले लिफाफे को सफ़ेद प्लास्टिक के बॉक्स में रखकर उसे पिंक पेपर सील से सील करते हुए सभी एजेंटों को उसका नंबर नोट कराएं तथा पीठासीन अधिकारी एवं एजेंट उस पिंक पेपर सील पर हस्ताक्षर भी करें। तत्पश्चात वीवीपैट ईवीएम के स्विच को ऑन करें तथा वास्तविक मतदान की घोषणा करके प्रातः ठीक 7 बजे मतदान को प्रारंभ करें। मॉक पोल के प्रपत्र को 2 प्रतियों में तैयार करें और इसकी सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को दें तथा आयोग को भी PDMS पर भेजें। मॉक पोल के प्रमाण पत्र पर स्वयं उपस्थित एजेंट एवं तैनाती की स्थिति में माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर कराएं। सभी एजेंट को मतदाता रजिस्टर 17 का एवं मतदाता सूची चिन्हित प्रति को दिखा दें। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता रजिस्टर 17 का के बारे में प्रथम मतदाता की उपस्थिति में टोटल की बटन दबाकर देखें। शून्य के संबंध में रजिस्टर के ऊपरी हिस्से में निम्न सूचना दर्ज करें। कंट्रोल यूनिट में टोटल चेक किया गया और शून्य पाया गया। ध्यान रहे यदि बूथ पर किसी फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर की तैनाती हो तो मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अवश्य कराई जाए। अब देखिए, मतदान के दिन 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान समाप्ति तक वास्तविक मतदान की प्रक्रिया। मतदान सबसे पहले वोटर स्लिप एवं अपना एपिक कार्ड लेकर P1 के पास जाएगा जो चिन्हित मतदाता सूची से पहचान करेगा। इसके बाद वह P2 के पास जाएगा और P2 द्वारा बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाएगा तथा 17A रजिस्टर में उसका क्रमांक लिखेगा तथा एपिक या वोटर स्लिप की जगह अन्य परिचय पत्र यथा ये पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, जॉब कार्ड, 1 वर्ष पूर्व का हो जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, आधार कार्ड दिखाए जाने पर पहचान पत्र का नाम तथा अंतिम के 4 अंक दर्ज करेगा। एपिक है तो EP लिख लेगा या एपिक लिख लेगा, उसमें 4 अक्षर लिखने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता से स्पष्ट हस्ताक्षर करवाएगा एवं क्रमयुक्त मतदाता पर्ची जारी करेगा। मतदाता पर्ची होगी P2 पे तो वो P2 वाली मतदाता पर्ची को लेके वो P3 के पास जाएगा। P3 अमिट स्याही की जांच करेगा, स्पष्ट न होने पर पुनः लगाई जाएगी और फिर पर्ची में पड़े हुए क्रम को देखकर क्रम से मतदाता को CU में बैलेट बटन दबाएगा P3 और मत प्रकोष्ठ में मतदान हेतु भेज दिया जाएगा। हर 2 घंटे पर CU में टोटल बटन को दबाकर डाले गए कुल मतों की संख्या का मिलान रजिस्टर 17A से करते रहें और उसे नोट करते रहें और PDMS पर SMS के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाएगी। मतदान समाप्ति के निर्धारित समय 6 बजे कतार में खड़े सभी मतदाताओं को क्रम संख्या की पर्ची पर अपने हस्ताक्षर करते हुए, और 6 बजे कुछ मतदाता लगे हुए हैं तो सबसे लास्ट में जो मतदाता लगा हुआ है उसको 1 नंबर की पर्ची देनी है और उससे आगे बढ़ते जाना है और सब पे साइन करने हैं सो दैट कि कोई बीच में और ना आ जाए। लाइन में लगे अन्य मतदाताओं को क्रम से पर्ची देते हुए उनसे मतदान कराएंगे और उसके बाद मतदान समाप्ति की घोषणा करेंगे। अब मतदान प्रक्रिया के बाद में क्या करना है, अंतिम मतदाता द्वारा मत देने के बाद टोटल की बटन दबाकर स्वयं व उपस्थित एजेंट को अवगत कराएंगे तथा क्लोज बटन दबाकर उस पर कैप लगा देंगे। तो क्लोज बटन दबाने के बाद में उस पर आपको कैप लगा देना है। प्रारूप 17C में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा एवं पेपर सील लेखा 2 प्रति में तैयार करेंगे। 17C की प्रति एजेंटों को भी उपलब्ध कराकर उसकी रिसीविंग लेंगे। मतदान समाप्ति के बाद सर्वप्रथम CU को ऑफ करें, फिर वीवीपैट
को लेटी अवस्था में हॉरिजॉन्टल मोड में, जो पीछे काला बटन है उसको हॉरिजॉन्टल मोड में करेंगे। उसके बाद दोनों लीड निकाल करके सभी यूनिट को अलग अलग करेंगे। अब इन्हें अलग अलग बॉक्से में डालकर एड्रेस टैग लगाकर सील कर देंगे। समस्त निर्वाचन कागजात एवं सामग्री को 4 अलग अलग लिफाफों में पैक करेंगे। मतदान समाप्ति के उपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति की घोषणा की जाएगी। ये 4 पैकेट हैं। पहला पैकेट है ग्रीन लिफाफा है, ये सामदिक लिफाफा, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति P1 से, मतदाता पंजी P2 से, मतदाता पर्ची P3 से और प्रयुक्त निविदत मतपत्र और प्रपत्र 17B और अप्रयुक्त निविदत मतपत्र PO से। छोटे पैकेटों को सील कर एक बड़े हरे लिफाफे में रखना है और फिर बड़े हरे लिफाफे को भी सील करना है। द्वितीय पैकेट येलो कलर का है, ये लिफाफा असामयिक लिफाफा, निर्वाचक नामावली की अचिन्हित प्रतियां, पोलिंग एजेंट का नियुक्ति पत्र, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट EDC, प्रारूप 17 चैलेंज वोट्स की सूची, अंधे शिथिलांग मतों की सूची, आयु संबंधी घोषणा, चैलेंज वोट की प्राप्ति रसीद एवं नगद धनराशि, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, अप्रयुक्त स्ट्रिप सील और अप्रयुक्त स्पेशल टैग। तो ये दूसरा होगा। दूसरा पैकेट भी सील करना है आपको लिफाफे का। तीसरा खुला लिफाफा, भूरे रंग के लिफाफे में निम्न स्टेशनरी काउंट पर जमा करेंगे। पीठासीन अधिकारी की हैंडबुक, EVM की निर्देशिका, अमिट स्याही सेट, स्टाम्प पैड, ब्रास सील, एरो क्रॉस मार्क, रबर सील। और चौथा खुला पैकेट नीले रंग के लिफाफे में अन्य शेष सामग्री को। अब देखिए, निम्न सामग्री को संग्रह केंद्र पर निम्न क्रम में सौंपा जाएगा। सीलबंद CU BU वीवीपैट के बॉक्स, मतपत्र लेखा 17C 2 प्रतियों में, पेपर सील लेखा। पीठासीन अधिकारी की घोषणा खुले लिफाफे में, पीठासीन अधिकारी की डायरी खुले लिफाफे में, जिस पर अंत में मतदान निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ अवश्य लिखा हो। विजिट सीट, 16 बिंदु पर्यवेक्षक रिपोर्ट, PS05 फॉर्म, हरे रंग का प्रथम पैकेट का सीलबंद सामयिक लिफाफा 5 लिफाफे सहित, पीले रंग का द्वितीय पैकेट का सीलबंद असामयिक लिफाफा 11 लिफाफे सहित, भूरे रंग का तृतीय पैकेट का खुला लिफाफा 6 नगों सहित, नीले रंग का चतुर्थ पैकेट का खुला लिफाफा अन्य शेष सामग्री सहित। ये देखिए, आपको ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके अनुसार आपको कैसे अपना पोस्टल बैलेट का यूज करना है वो ये इसमें लिखा हुआ है। इनका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट के अनुलग्नक प्रारूप कुल 20 हैं। ये अनुलग्नक 5 में लिखा हुआ है। एक ये पीठासीन के लिए निर्देशिका मिलेगी, उसमें ये सारे लिखे हुए हैं, तो उस निर्देशिका में आप देख लेंगे। अगर कोई फॉर्म नहीं है तो आप उस फॉर्म को भी वहाँ से भी निर्देशिका में से फाड़ के यूज कर सकते हैं। अनुलग्नक 5, पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान आरंभ होने के पूर्व भाग 1 की जाने वाली घोषणा, अधिकारी द्वारा तदनंतर वोटिंग मशीन के उपयोग यदि कोई हो तो उपयोग की जाने वाली घोषणा, मतदान के अंत में घोषणा और वोटिंग मशीन को सीलबंद करने के पश्चात घोषणा। तो ये 4 घोषणाएं, घोषणा पत्र हैं 4। निवेदित मतपत्रों की सूची, अनुलग्नक 6 थानाधिकारी को शिकायत पत्र, अनुलग्नक 7 निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में घोषणा, आपत्ति शुल्क के लिए रसीद, नेत्रहीन तथा निःशक्त निर्वाचकों के साथी द्वारा घोषणा, निरक्षर, अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची। ये आपके 20 फॉर्मेट हैं जो आपको पीठासीन के लिए निर्देशिका मिलेगी, उसमें सारे मिल जाएंगे और साथ में आपको खुले हुए भी मिलेंगे। अगर उसमें नहीं होते हैं तो आप उस निर्देशिका में से फाड़ के यूज कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। वीवीपैट क्या है? वीवीपैट मतलब वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल से प्रिंट पर्ची देखकर मतदाता यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनके जो मत हैं यह सही डाले गए हैं। यदि वीवीपैट कार्य नहीं करता है तो क्या बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट सभी को बदलना होगा? नहीं, केवल वीवीपैट को बदलना होगा। यदि ईवीएम फेल होती है तो क्या बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट सभी को बदलना पड़ेगा? हाँ, ईवीएम के फेल होने पर सभी यूनिट बदलनी पड़ेंगी। क्या पोलिंग बूथ पर वीवीपैट के प्रिंटर का पेपर रोल को चेंज नहीं किया जा सकता है? नहीं, पेपर रोल को पोलिंग बूथ पर बदलना सख्त मना है। क्या कंट्रोल यूनिट के स्विच ऑन रहते हुए वीवीपैट के ईवीएम के साथ कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है? नहीं, वीवीपैट को ईवीएम से डिस्कनेक्ट करने के लिए सदैव पहले कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ करना है, उसके बाद में आपको डिस्कनेक्ट करना है। यदि पोलिंग के दौरान ईवीएम वीवीपैट को बदलना जाता है तो पुनः मॉक पोल की आवश्यकता पड़ेगी? तो नहीं, आपको सिर्फ एक एक वोट डाल के चेक कर लेना है, लेकिन आपको मॉक पोल नहीं कराना है। यदि प्रिंटेड पेपर सील ड्रॉप बॉक्स में न गिरकर पेपर रोल में लटकती रहे तो ऐसी दशा में क्या करना चाहिए?
ऐसी दशा में ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे पेपर रोल से कटकर प्रिंटेड पेपर स्लिप ड्रॉ बॉक्स में गिर जाए। ऐसी दिशा में वीवीपैट को नई वीवीपैट से बदलना चाहिए। पुनः वोटर को वोट डालने के लिए निर्देशित करना चाहिए क्योंकि उसका वोट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इस तरह की घटना घटित होने पर पीठासीन अधिकारी को अपनी डायरी में निर्धारित फॉर्मेट पर निम्न प्रविष्टियां करनी चाहिए। घटना घटित होने का दिनांक व समय, मतदाता को वोटर लिस्ट में नाम व क्रमांक, क्या मतदाता ने अपना वोट वीवीपैट बदलने के बाद किया या बिना वोट दिए चला गया, घटना घटित होने से पहले बड़े वोटों की संख्या। ईवीएम के विषय में पीठासीन अधिकारियों से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हैं? क्या बैलेट यूनिट के बटन को बार बार दबाकर वोट दिया जाना संभव है? नहीं। जैसे ही बैलेट यूनिट का बटन दबाया जाता है, वह जिस प्रत्याशी को वोट दिया जाता है उसके आगे लाल रंग का लाइट जल जाती है। अगर वोट तभी रिकॉर्ड होगा जब पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाएगा। ईवीएम पूर्णतः सही प्रकार कार्य कर रही है और वोट सही प्रकार रिकॉर्ड हो रहा है, यह विश्वास मतदाता को किस प्रकार दिलाया जा सकता है? जैसे ही कोई मतदाता बैलेट यूनिट का नीला बटन दबाता है, उससे संबंधित प्रत्याशी के चिन्ह और नाम के सामने लाल रंग की लाइट जल जाती है। वीवीपैट से अभ्यर्थी के क्रम संख्या, नाम एवं प्रतीक वाली एक पर्ची प्रिंट होती है तथा 7 सेकंड तक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से सामने दिखती रहती है। यह प्रदर्शित करती है कि मतदाता का वोट ईवीएम में सही प्रकार रिकॉर्ड हो रहा है। क्या मतदान के दिन किसी भी समय कुल डाले गए मतों की संख्या को जान सकते हैं? रिजल्ट बटन के अलावा कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन से किसी भी समय कुल डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, लेकिन प्रत्याशियों को प्राप्त वोटों की संख्या की नहीं। जिस प्रकार बैलेट बॉक्स पर नंबर के द्वारा पहचान चिन्ह अंकित होता है, क्या ईवीएम पर भी कोई पहचान चिन्ह होता है? प्रत्येक बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट पर यूनिक आईडी नंबर होता है जो कि प्रत्येक यूनिट पर अलग अलग होता है। एजेंट को संतुष्ट किए जाने हेतु क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि ईवीएम में पूर्व से कोई वोट दर्ज नहीं है? हाँ, मतदान से पूर्व पीठासीन अधिकारी एजेंट की उपस्थिति में टोटल के बटन को दबाकर यह प्रदर्शित करके दिखाता है कि ईवीएम में पूर्व से कोई भी मत दर्ज नहीं है तथा मॉक पोल उपस्थित एजेंटों के द्वारा कराए जाने के बाद एजेंटों की संतुष्टि के लिए उसका रिजल्ट दिखाया जाता है। क्या मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन के कामकाज को सत्यापित करने का कोई प्रावधान है? मतदान के पूर्व ईवीएम मशीन के सही काम करने व अन्य गलतफहमियों को दूर करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा अधिकृत अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मॉक पोल कराया जाता है। यह कैसे प्रमाणित किया जा सकता है कि पोल खत्म होने के बाद व मतगणना शुरू होने से पहले ईवीएम में कोई वोट किसी के द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है? मतदान समाप्त होने के पश्चात पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाता है। उसके बाद ईवीएम में कोई भी मत स्वीकार नहीं करती है। मतदान समाप्त होने के पश्चात कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ कर दिया जाता है व बैलेट यूनिट और वीवीपैट को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। पुनः पीठासीन अधिकारी द्वारा टोटल बटन से कुल पड़े मतों की संख्या की कॉपी अभिकर्ताओं को दी जाती है। मतगणना के समय इस अकाउंट के लेखे का मिलान किया जाता है। क्या होगा यदि किसी मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए? मतदान के दिन जोनल एरिया या सेक्टर मजिस्ट्रेट रिजर्व ईवीएम के साथ अपने क्षेत्र में भ्रमण पर रहते हैं। किसी मतदान केंद्र पर यदि ईवीएम मशीन आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है तो उसको नई ईवीएम मशीन से बदल देते हैं। क्या ईवीएम मशीन के इस्तेमाल से बूथ कैप्चरिंग को रोका जा सकता है? हाँ, अगर बूथ कैप्चरिंग आपको लगती है तो क्लोज बटन दबाकर मतदान को रोका जा सकता है। क्लोज बटन दबाने के पश्चात कोई भी मतदान रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये हो गए आपके ये सारे क्वेश्चंस हो गए। आपको मतपत्र लेखा हो गया, आपको क्या क्या करना है पीठासीन अधिकारी को, सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा हम अगले भाग में ये देखेंगे कि बीयू, सीयू और वीवीपैट में क्या क्या एरर आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप उसका क्या समाधान करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।